ओम शांति। आज 31 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2006। आज अगस्त मास का लास्ट डे है। एक नजर अगस्त मास के चार्ट पर सभी गॉडली स्टूडेंट्स अपने अपने चार्ट को चेक करेंगे और अपने में परिवर्तन लाएंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा? बाबा की श्रीमत प्रमाण पावरफुल अमृत वेला रहा या नहीं? मुरली क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहे या नहीं? दिन भर में कार्य करते हुए, भोजन करते, पानी पीते बाबा को याद किया या नहीं किया? फुल अटेंशन देना है कि भोजन करते समय बाबा की स्मृति रहे, उसे प्रसाद समझ के स्वीकार किया जाए। नुमा शाम के समय बाबा की याद में बैठे, मनसा सेवा की या नहीं? बीच बीच में 5 स्वरूप का अभ्यास किया। साथ साथ बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना है कि आज के दिन में कोई भी भूल हुई तो बाबा से क्षमा लेकर क्षमा योग करके सोना। बाबा से भी अपना जो भी चार्ट है वो बताना और साथ साथ अपनी भूल को रियलाइज करना कि ये मुझ आत्मा से गलती हुई, उसके लिए मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। इन सब बातों का चार्ट हम बाबा को देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जहां भी हमारी कमी रही उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। कोई हमारा चार्ट पूछे तो चार्ट अच्छा हो, ऐसा नहीं। हर एक को अपना टीचर स्वयं बनकर अपना चार्ट बहुत अच्छा बनाना है और एक पत्र के रूप में सारा 31 दिनों का चार्ट बाबा को दे देना है। जहां भी कमी रही उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प करना है। और आज के बाबा के महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हैं। इसमें बाबा ने विशेष रूप से स्मृति स्वरूप बनने की बात कही है। एक एक हम अच्छी बातें सोचते हैं और एक हम उनका स्वरूप बन जाते हैं। अभी स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बनने की आवश्यकता है और 1 सेकंड में अपने को परिवर्तन कर लेना। इसी से पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा ने हर एक के मस्तक में 3 रेखाएं देखी, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और प्राप्तियां। इन तीनों की चमक बाबा देख रहे थे कि परमात्म पालना की पात्र कितनी थोड़ी आत्माएं हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जो प्रभु की पालना में पल रहे हैं। ऐसी आत्माएं जो परमात्म पढ़ाई रोज पढ़ती हैं, वो कोटों में कोई है। बाबा ने कहा चेक करो कि जो परमात्म प्यार, पालना और प्राप्तियां मुझे हो रही हैं, क्या मैं इसका स्मृति स्वरूप बना हूं या सिर्फ सोचता स्वरूप है? अभी समय के हिसाब से परिवर्तन शक्ति बहुत आवश्यक है। 1 सेकंड में स्वयं का परिवर्तन। जैसे जमा का हिसाब है कि 1 का पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही जब हम गवाते हैं तो उस हिसाब से कट भी होता है। बाबा ने तीनों खाते भी चेक किए और उनका रिजल्ट भी बताया और अटेंशन दिलाया कि अब 1 सेकंड में अपने को परिवर्तन करते हुए अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की बहुत आवश्यकता है। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में
3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, परमात्म पालना भी ऊंचे से ऊंची है। ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होती हैं। आप सब तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी। अनुभवी मूर्त बने हो तो सदा अपने मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है। क्यों? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? चमकता हुआ सितारा अगर ढीला हो जाता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा, कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति स्वरूप नहीं तो समर्थी स्वरूप भी नहीं बन सकते। स्मृति ही समर्थ बनाती है, समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो, ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो? सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप ना होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए, आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। जो अनादि स्वरूप है वो स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों काल में आप स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो मैं आत्मा हूं, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता है, ना दुख की अनुभूति कर सकता है। अटेंशन, अनुभवी मूर्त ना माया से धोखा खा सकता है, ना दुख की अनुभूति कर सकता है। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, इसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा, कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अनुभव कराना, अनुभवी ही अनुभव करा सकता है। आपको स्वयं को अनुभव है तब आप दूसरों को करा सकते हैं। अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी,
क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान के पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तो आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाना। आप एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज कर रहे हो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। बहुत सुंदर बात। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं हम चाहते नहीं है कि ये करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम करती है, सोचना नहीं पड़ता, नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो वह हर समय कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सबको परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सब बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहां तक आई है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो तो उसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो। स्मृति सो समर्थ स्वरूप, वो मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएं। एक सेकंड में व्यर्थ से निवृत्त हो जाएं। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो पर गंवाने का भी बुद्धि में रखो। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर कदम में पदम बनता है तो कदम में पदम गवाते भी हो तो बाबा ने कहा ये भी चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं कि मेरे पदम बन रहे हैं और गवाने का भी खाता चल रहा है। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरे के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो,
लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, या ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना। 1 सेकंड में सोचा, ये ठीक है तो प्रैक्टिकल करो, नहीं है तो फुल स्टॉप लगाओ। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। और बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो भी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर सकते हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है, यह मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा? जो समझते पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अब सेकंड का काम है। पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो। फलक से कहते हो, बाप दादा जब सुनते हैं तब खुश हो जाते हैं, कहते हो क्या बड़ी बात है। अंडरलाइन कर लेंगे शब्द। कुछ भी परिवर्तन करना है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाप दादा हमारे साथ है। बाप दादा साथ है तो साथ तो अथॉरिटी है। तो क्या करना? अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला, युवा पदयात्री सामने बैठे हैं ताज पहने हुए, ताज पहना हुआ देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल करेंगे। सेवा में भी नंबर 1, समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है, परिवर्तन की मशीनरी तेज करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, सोचा और किया। सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं, समर्थ स्वरूप, स्मृति समर्थ स्वरूप बनकर रहो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, संबंध संपर्क में व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्वयं के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं को दुआएं और पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा होगा। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। क्योंकि मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है, इसलिए बाप दादा आज ये स्लोगन याद दिला रहे हैं, अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बनो। बाप दादा एक बात में सब बच्चों पे बहुत खुश है। किस बात पे? प्यार सबका बाबा से जिगरी है, इसकी मुबारक हो। लेकिन बोलूं क्या करो? इस सीजन की समाप्ति तक, अभी तो टाइम पड़ा है, इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों को स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी और यूथ भी, पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम पदम गुणा इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा,
अभी भी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प बन, एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा, हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं, सबके दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो, बाप दादा के पास उसी समय पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को जो शुभ सोचा तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, ऐसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को परमात्म पालना, प्यार, पढ़ाई, श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से सभी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पार्ट को देखकर खुश होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं, छोटे सुभान अल्लाह। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियां नहीं हो तो भी नहीं। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते। भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पार्ट बचा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीला पड़ने का समय नहीं। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, होंगी, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन के चलना है। बातें तो होंगी, राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन के चलना है। अच्छा है, दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना। देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं, बाप दादा से मिलने आए हैं। लेकिन साथ में दादियां नहीं हो तो कहते हैं मजा नहीं आता, और आप सब नहीं हो तो भी मजा नहीं आता। बाप दादा भी चाहिए, दादियां भी चाहिए, दोनों से ही आनंद आता है। वरदान है स्मृति के स्विच द्वारा स्वयं कल्याण, सबका कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्मृति के स्विच द्वारा स्वयं कल्याण, सबका कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। ये शक्तिशाली स्मृति रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच पर अटेंशन दो, जिससे स्वयं का, सबका कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हो, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त। इस विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे, हमें परिवर्तन शक्ति के द्वारा 1 सेकंड में परिवर्तन करना है। कोई भी बातें हो, राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन के चलना है। बातों के बादल में बाप ना छिप जाए। बाबा ने मुझे स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति दी है। मैं आत्मा
तीव्र पुरुषार्थी बनकर 1 सेकंड में स्वयं का परिवर्तन करोगे। अपना कमाई का हिसाब, गंवाने का हिसाब, दोनों पे अटेंशन दूंगी। पास विद ऑनर बनना ही है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।